स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आज के मुख्य समाचारों के वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर जानेंगे आज की बड़ी खबरें, ताजा खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों आज की सुर्खियों पर। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी सरकार ने किसानों को खुश करने के लिए दिया बड़ा तोहफा, फसल बेचने पर तुरंत मिलेगा पैसा। और वहीं दोस्तों कार और बाइक को लेकर 5 बड़ी घोषणाएं सामने आ रही है, अनलॉक 5 की नई गाइडलाइन सामने आ रही है और साथ ही दोस्तों लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। और वही देश में कई भयंकर घटनाएं भी हो रही है, किसान आंदोलन को लेकर इसके ऊपर भी कुछ बड़ा अपडेट सामने है। कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ी गुड न्यूज सामने आ रही है, रेल यात्रा को लेकर दोस्तों बड़ी खबर है, राम मंदिर फैसले को लेकर दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है और साथ ही लोन की किस्तें माफ होने को लेकर भी दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी दी गई है। तो चलिए एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। समय दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि हम जो वीडियो बनाकर आप तक लेकर आते हैं ना, उसमें दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। ऐसे में आप वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि दोस्तों हम आप तक ऐसी रोज नई नई और काम की जानकारी के वीडियो जो है लाते रहेंगे। और वहीं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहली और बड़ी खुशखबरें निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, फसल बेचने पर तुरंत मिलेगा पैसा। जी हाँ, दरअसल कृषि बिल को लेकर देश भर के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस समय सरकार पूरी तरह से चौकन्नी भी है। आपको बता दें 1 अक्टूबर से खरीफ की फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी और दोस्तों लिहाजा किसानों को किसी भी तरह के पेमेंट में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। यानी कि दोस्तों सरकार एमएसपी पर जैसे ही किसानों से फसल खरीदेगी ना, तुरंत हाथों हाथ पैसा जो दोस्तों किसान परिवारों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है, नए श्रम कानून में हुआ बड़ा बदलाव, कंपनी अगर बंद हुई तो कर्मचारियों को मिलेगा मुआवजा। जी हाँ, दरअसल अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो यह खबर आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। दरअसल सरकार के द्वारा नए श्रम कानून जो लागू हो चुके हैं और इनके तहत अब प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को भी जल्द ही बड़ी सौगात मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक नए श्रम कानून से कई कंपनियों को अपने इकाइयों को विस्तार करने का, उनको फेर लाने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों जिस कंपनी में 300 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं ना, वहाँ पर सरकार की बिना इजाजत के किसी भी कर्मचारी को कंपनी निकाल नहीं सकती है और साथ ही काम बंद करने की घोषणा भी नहीं कर सकती है। अगर दोस्तों कोई भी कंपनी ऐसा करती है ना, तो सभी श्रमिकों का बकाया भुगतान उनको मिलेगा। कुल मिलाकर नया श्रम कानून जो है वो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। अगर कोई भी कंपनी दोस्तों यहाँ पर श्रमिकों को बिना वजह नौकरी से हटाती है ना, तो दोस्तों सरकार की तरफ से सभी श्रमिकों को मुआवजा दिलवाया जाएगा जब तक उनको नई नौकरी नहीं मिलती है तब तक। चलिए बड़ी खबर आ रही है, 4 धाम यात्रा के लिए अब कोविड जांच रिपोर्ट जरूरी नहीं, लागू हुआ नया नियम। तो दरअसल अनलॉक 5 से पहले 4 धाम यात्रा पर बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अब कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट की शर्त हटा दी गई है। लेकिन यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों को देवस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण और ई पास व्यवस्था में कोई भी छूट नहीं दी गई है। यानी कि दोस्तों अगर अब कोई भी 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं तो उनको कोरोना वायरस की जांच करवाना जरूरी नहीं होगा। हालांकि सरकार की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जरूर होगा और साथ ही उनको पास वगैरह की अनुमति लेनी होगी। चलिए अगली खबर आ रही है, सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिए अभद्रता पर कड़ी कार्यवाही करेगी सरकार, अभी भी हुआ बड़ा ऐलान। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर केरल से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि वहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी पर अगर महिलाओं के खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी की जाती है, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके महिलाओं का अगर शोषण किया जाता है ना, तो उन सभी लोगों के ऊपर एक कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और इस संबंध में मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उचित प्रावधान करके नए कानून का भी संशोधन करेगी, नए कानून को जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर महिलाओं का शोषण जो है ना, वो हर संभव दोस्तों यहाँ पर बंद करने का प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा। चलिए अगली खबर आ रही है, सरकार देने जा रही है एक और बड़ा झटका, देश में रेल यात्रा होगी महंगी। जी हाँ, दरअसल देश में रेल यात्रा और ज्यादा महंगी होने वाली है। सरकार जल्द ही यूजर डेवलपमेंट फीस यानी कि यूडीएफ में बढ़ोतरी करने जा रही है और इस मामले को अगले महीने कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक अब नए यूडीएफ के अंतर्गत 10 रुपए से लेकर 35 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है और अलग अलग श्रेणी में यूजर फीस भी अलग अलग तरीके की होगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि अगर आप किसी भी यात्री को, अपने रिलेटिव को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं या उसको रिसीव करने जाते हैं ना, तो उसको लेकर भी दोस्तों आपको चार्ज देना पड़ सकता है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, गाड़ी की आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस रखने की नहीं होगी जरूरत, 1 अक्टूबर से बदल जाएगा नियम। तो दरअसल नए नियम में इस बात का प्रावधान किया गया कि गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए ही आप कर सकते हैं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप मैप वगैरह ही चला सकते हैं, रूट नेविगेशन ही चला सकते हैं, फोन पर बातचीत नहीं कर सकते हैं। अगर आप कॉल पर बातचीत करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर 1000 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और साथ ही दोस्तों नए नियम के अंतर्गत आपको गाड़ी के आरसी और डॉक्यूमेंट्स के फिजिकल पेपर लेना जरूरी नहीं होगा, आप इसको डिजिटल माध्यम से अपने मोबाइल पर फोटोज वगैरह के माध्यम से भी उनको दिखा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। और वहीं अगला नियम लागू होने जा रहा है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फ्यूल स्टिकर अगर आपने नहीं लगवाया तो कटेगा चालान। यानी कि दोस्तों 1 अक्टूबर से ही आपको अपनी गाड़ी पर फ्यूल
स्टिकर लगाना जरूरी होगा कि आपकी गाड़ी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, गैस वगैरह किससे चलती है, या दोस्तों आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर चालान बनाया जाएगा। और वहीं दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है कि 30 सितंबर को बाबरी विध्वंस का केस में आएगा फैसला। आरोपी उमा भारती बोली, फांसी मंजूर मगर जमानत नहीं लूंगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर बाबरी विध्वंस मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आने जा रहा है और मुझे पेश होना है। आपको बता दें 28 साल पुराने बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की स्पेशल अदालत कल यानी कि 30 सितंबर को फैसला सुनाने वाली है। और इस मामले में उमा भारती के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित कई अन्य आरोपी है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं बाबरी विध्वंस मामले पर किसी को भी सजा ना हो, इसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। चलिए लॉकडाउन को लेकर अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भयंकर अपडेट है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लंकापति महाराज रावण का जीवन चरित्र रामायण में आता है या महाभारत में? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, रावण का जीवन चरित्र रामायण में आता है या महाभारत में? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। और ये गिवे भी दोस्तों बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह आपको नहीं देना होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है अनलॉक 5.0 को लेकर कि महाराष्ट्र में अक्टूबर के पहले सप्ताह से खुलेंगे रेस्टोरेंट और बार, लेकिन होगी कुछ शर्तें। आपको बता दें देश में 1 अक्टूबर से अनलॉक 5.0 की शुरुआत होगी। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया है जहां पर बैठकर लोग दोस्तों खाना खा सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी सरकार के द्वारा जारी की गई। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि पत्नी से मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस अधिकारी पद मुक्त, सरकार ने जारी किया नोटिस। आपको बता दें भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी का अपनी पत्नी से मारपीट करने का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसको संज्ञान में लेते हुए सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया। और दोस्तों प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। और इसके पहले दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारी का स्थानांतरण करते हुए उन्हें पद मुक्त कर दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों आईपीएस हो या आम नागरिक, कानून सबके लिए बराबर होता है। चलिए अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से कि नहीं होगा दुर्गा पूजन का आयोजन, लेकिन रामलला को मिली है अनुमति। मेले पर रोक, बैंड बाजा और बारात को भी मंजूरी। यहाँ पर अक्टूबर में एक के बाद एक त्योहार आ रहे हैं जैसे कि नवरात्रा, दशहरा, धनतेरस और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार। दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली तक और साथ ही रामलीला तक का आयोजन होता है। इस बार कोरोना वायरस के चलते त्योहार और आयोजन को लेकर सख्ती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2 प्रमुख आयोजन दुर्गा पूजा और रामलीला को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। दरअसल इस बार सार्वजनिक दुर्गा पूजा के आयोजन पर रोक लगाई गई है। वहीं रामलीला मंचन को लेकर कुछ नियम बनाए हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है कि रामलीलाओं का मंचन प्राचीन परंपरा है और दशकों से परंपरा के अनुसार रामलीलाएं होती आई है। ऐसे में इस बार परंपरा न टूटे इसलिए दोस्तों रामलीलाओं के मंचन को छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें जो लागू रहेगी। चलिए अगली खबर आ रही है बासी मिठाई नहीं बेच पाएंगे हलवाई, 2 दिन बाद लागू होने वाला है कुछ नया नियम। तो दरअसल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए नियम के तहत दुकानों में मिठाइयाँ बेचने से पहले उन सभी थालियों के ऊपर, ट्रे के ऊपर दोस्तों उनकी एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी होगा। मतलब कि मिठाई जिस समय तक खाने योग्य होगी ना उसकी तारीख मिठाई की थाली पर ही अब आपको लिखनी होगी। क्योंकि दोस्तों जो खुले में मिठाई यहाँ पर खरीद के लाते हैं ना, डिब्बाबंद मिठाई के ऊपर तो विशेषकर रूप से तारीख लिखी हुई होती है, लेकिन खुली मिठाइयों के ऊपर कोई भी तारीख नहीं लिखी हुई होती है। इस तरह का दोस्तों यहाँ पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मिठाई की दुकानों पर एक नया आदेश जारी किया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर शुरू होने वाली है फेस्टिव सेल, मिलेगा भारी भरकम डिस्काउंट। तो यहाँ पर फेस्टिव सीजन की शुरुआत पहले से ही ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल शुरू होने वाली है और इस सेल में कंपनियां कई सारे उत्पाद पर भारी भरकम डिस्काउंट भी देगी और इसके लिए नो कॉस्ट ईएमआई और बैंकों की तरफ से कैशबैक का भी लाभ होगा। कुल मिलाकर दोस्तों फेस्टिव सीजन पर आप खरीदारी का आनंद उठा सकते हैं। किस्तों पर भी दोस्तों किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई भी ब्याज वगैरह आपको नहीं देना होगा। और वहीं बड़ी खबर आ रही है फेस्टिव सीजन में एसबीआई लाया बम्पर ऑफर, होम लोन और कार लोन में मिलेगी भारी छूट। अगर आप कार खरीदते हैं, नया घर बनाते हैं तो यहाँ पर एसबीआई की तरफ से भी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। चलिए अगली खबर है सब्जी के बाद दाल ने बिगाड़ा थाली का स्वाद, कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी। तो सब्जियों ने पहले से ही आम आदमी की थाली का स्वाद बिगाड़ रखा था, अब दोस्तों दाल रोटी खाना भी पहुंच से बाहर हो गया है। पिछले 1 महीने से दालों की थोक कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जहां पर इसकी कीमत में 20% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर कोरोना महामारी के इस संकट के दौर पर इस तरह का कुछ माहौल बना हुआ। और इसी बीच अगली बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है कोरोना वायरस के वैक्सीन की जानकारी देने के लिए आईसीएम का पोर्टल लॉन्च, 1 क्लिक में मिलेगी सभी जानकारी। तो दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के वैक्सीन से जुड़ी जानकारी देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल पर भारत में कोरोना वायरस के वैक्सीन से जुड़ी सारी की सारी जानकारी उपलब्ध होगी। आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
मंत्री हर्षवर्धन ने ICMR के इस पोर्टल का सोमवार को उद्घाटन किया है और साथ ही बताया कि इस पोर्टल पर भारत में कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी वैक्सीन की सभी महत्वपूर्ण रिसर्च की जानकारी जो है दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस के कुछ ताजा और जरूरी आंकड़े। तो यहाँ पर दोस्तों भारत देश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 61,50,000 के पार पहुंच चुकी है और अब तक 96,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। राहत भरी खबर यह आ रही है कि दोस्तों 51 लाख लोग कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नए और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।